स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 11 का है उसका पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 पे हम लोग बेसिक टर्म पे डिस्कशन किए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली है क्या, उस पर हम लोग सीखे थे, तो इस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। इस पार्ट को देखने से पहले तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास। क्या है आज का क्लास में, क्या पढ़ना है आज जरा देखते हैं। देखो ये एक पॉइंट लिया हमने O, इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ले लिया P। ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच को हमने उसको R से रिप्रेजेंट किया। इस डिस्टेंस को कांस्टेंट मान के इस पॉइंट P को हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, हम रोटेट कर रहे हैं किधर, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो किधर भी रोटेट करो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग रोटेट करना स्टार्ट किए, एक रोटेट किए हम लोगों ने, रोटेट किए रोटेट किए रोटेट किए, तो जो कर्व बना इस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकस। तूने बोलो नहीं सर्कल है, तो जो ये जो डायग्राम है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसको हम लोग सर्कल बोलेंगे, उसको हम लोग सर्कल बोलेंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग सर्कल बोलेंगे। लेकिन ये जो कर्व बना एक पॉइंट P से एक पार्टिकुलर कंडीशन के अंडर में, कंडीशन क्या है, OP एक रेडियस है या फिक्स डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस को फिक्स मानते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये कंडीशन है, इस कंडीशन के अंडर में इस पॉइंट P को जो हम रोटेट किए, तो जो क्या बन के आया, कर्व बन करके आया, इस कर्व को हम लोग लोकस बोलेंगे। कर्व को हम लोग लोकस बोलेंगे। लोकस कोई भी कर्व हो सकता है, चाहे हम लोग एक लाइन को दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ भी करेंगे, तो जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग कर्व ही, उसको हम लोग लोकस ही बोलेंगे। तो लोकस का कोई भी शेप हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये लोकस का बात था। लोकस बेसिकली क्या है, एक कर्व है। लोकस एक कर्व है जो कि एक पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग ड्रॉ करते हैं अंडर ए पार्टिकुलर गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन के अंडर में। अब हम लोग बात करें इस, ये तो लोकस हो गया, इक्वेशन ऑफ लोकस के बारे में बात करें। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लोकस, लोकस का इक्वेशन ऑफ लोकस इज द इक्वेशन एक इक्वेशन है, इज द इक्वेशन in x and y, that is satisfied by the coordinate of every point on the locus, of every point on the locus। ठीक है, ये डेफिनेशन था। डेफिनेशन को जस्ट एक बार पढ़ लो, रीड कर लो, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं अब। ठीक है, इक्वेशन क्या है, कोई भी लोकस का वो एक इक्वेशन होगा x and y के टर्म में, जो कि सेटिस्फाई करेगा किससे, कोऑर्डिनेट एवरी पॉइंट, जो लोकस पे जितने सारे पॉइंट दिए उन सब के बारे में बात कर रहा है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, ये जस्ट एक डेफिनेशन था। स्क्रीनशॉट ले लो या रीड कर लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस। लोकस का इक्वेशन बोल रहा है ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का विच मूव, जो कि मूव कर रहा है सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 2,0 एंड 1,3। एक पॉइंट है P, ये जो पॉइंट है ना, एक डिस्टेंस है, एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है। तो A का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,3 और B का जो कोऑर्डिनेट है, वो जो कोऑर्डिनेट है 2,0 है, ये 2,0 है, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,3। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है 5:4। ठीक है, मतलब कि PA बाई PB इज इक्वल टू 5/4। PA ये एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के भीतर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि x2 किसको ले, x1 किसको ले, तो एज योर विश। ठीक है, P कोऑर्डिनेट क्या है, h, कुछ भी किसी को भी ले लो, इसको तुम x2 y2 ले लो, इसको x1 y1 ले लो। तो यहाँ पे PA ये क्या हो जाएगा, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के भीतर। PB क्या होगा, h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के भीतर, और ये क्या है 5/4। एक काम करो ना, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25/16 हो जाएगा ना। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा, h माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो h माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 k स्क्वायर,
बाई h माइनस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। मैंने इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किया, इसको भी किया, इसको भी किया। ठीक है, अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 इंटू एच स्क्वायर 16h स्क्वायर, 16 इंटू 4 64h, 60 इंटू 4 64, 16k स्क्वायर, 25 इंटू एच स्क्वायर 25h स्क्वायर, 25 इंटू 2 50h, उसके बाद क्या है 25 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 25 250, ठीक है ना। और 25k स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 25k स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, 25k स्क्वायर हो गया। 25 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 150। समझ में आया ना ये बात। अब क्या करना, सॉल्व करना है, इसको उठा के उधर ले जाओ तो क्या होगा। देखो जरा मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये क्या 25h स्क्वायर है, ये 16h स्क्वायर, 16h स्क्वायर उधर जाएगा माइनस बन के जाएगा, तो 25h स्क्वायर है, ये 16h स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 9h स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 16k स्क्वायर है, 25k स्क्वायर है, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे माइनस बन के जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 64h है, यहाँ पे माइनस 15h है, ये इधर जाएगा तो प्लस बन के जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 14h हो जाएगा। ये 64 है, ये 25 हो गया, 9 प्लस 1 25 था, ये k है 150k था, ठीक है, वो k मैंने छोड़ दिया था। चलो ठीक है कोई नहीं। अब क्या है यहाँ पे 64 उधर जाएगा, ये क्या है 250 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 196, ठीक है 186 हो जाएगा, और ये 150 के ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब क्या करो, रिप्लेस कर दो h को x से और k को y से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर दो h को x से, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 14x 186 150y 0, ठीक है। ये इक्वेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। क्या पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ऑफ ओरिजिन क्या है, ये क्या है, इसमें क्या है, जैसा देखो देखो ये ओरिजिन है O, ठीक है, और ये x एक्सिस से, ये y एक्सिस से, सीधी सी बात है, जानते हो लास्ट डे पढ़ाई भी थे। इसको हमने रिप्रेजेंट किया एक्स ओ एक्स डैश से, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया वाई ओ वाई डैश से। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 2 पॉइंट लिए 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिए O और एक पॉइंट लिए P, 2 पॉइंट लिए, ठीक है, 2 पॉइंट लिए। और ये जो पॉइंट O है ना, वो एक्चुअली में ओरिजिन है, वो ओरिजिन है, न्यू ओरिजिन है, ठीक है, ये ठीक है, ये इसको हम लोग लिए एक्स ओ एक्स डैश से, इसको हमने लिया वाई ओ वाई डैश से, ठीक है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमने लिया था h कॉमा के, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया h कॉमा के, तो h कॉमा के, तो ये तो h होगा ना, यहां से यहां h हो गया और यहां से यहां k हो गया, समझ रहे हो ना बात को, h कॉमा के, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x कॉमा वाई, और यहां से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये pm मान लो। तो OM जो हो गया वो क्या हो गया बता दो जरा सा, स्मॉल x, ठीक है, यहां से यहां x और यहां से यहां पूरा y हो गया, ठीक है, यहां से यहां पूरा y हो गया। लेकिन ये जो न्यू एक्सिस आया था ना, इसके रेस्पेक्ट में इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा x, ठीक है, x ही लेंगे इसको भी, x, ये x ही है, ठीक है, x यहां से यहां और y यहां से यहां, समझ रहे हो ना। ये जो कोऑर्डिनेट है कैपिटल X और ये जो है कैपिटल Y मैं ले रहा हूं इसको, कैपिटल Y, ये क्या है न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस केस में हमने क्या बोला कि ओरिजिन जो है शिफ्ट हो गया h कॉमा के, और इस P जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैपिटल X कैपिटल Y, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते x इज इक्वल टू कैपिटल X
मतलब कि ये जो x है, ये जो x है वो क्या है, कैपिटल X, मतलब कि कैपिटल X यहाँ, मतलब कि ये कैपिटल X प्लस H, और y जो हो गया वो क्या होगा, कैपिटल Y प्लस के, या फिर हम यूं कह ले x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच, वाई इक्वल्स टू वाई माइनस के। तो अगर हम लोग कह दें कि न्यू एक्सिस के रेस्पेक्ट में ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस एच कॉमा माइनस के, ये ओरिजिनल ओरिजिन, मतलब कि इसका हम बात कर सकते हैं, ये ओरिजिनल ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मतलब कि किसी भी अगर हम लोग को एक ओरिजिन दिया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ एच कॉमा के, उस केस में हम लोग स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये लिखेंगे और लिख करके सॉल्व करेंगे। अगर ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, ये बात तो समझ में आया होगा ना, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन एक्चुअली में पूरा क्या बोल रहा है कि फाइंड व्हाट द इक्वेशन बिकम व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1,1। ओरिजिन जो है वो शिफ्टेड है टू द पॉइंट 1,1, ओरिजिन जो है वो शिफ्टेड है 1,1, ओरिजिन शिफ्टेड है 1,1। तो अभी हमने क्या बताया, x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, h की जगह पे क्या होगा 1, और स्मॉल y इज इक्वल्स टू y प्लस k की जगह पे 1। सिंपल, बचपन में हम लोग पढ़ कर आए हैं, पुट द वैल्यू x और y का वैल्यू उसमें पुट कर दो। x क्या है, कैपिटल X प्लस 1 का होल स्क्वायर, नॉर्मल इक्वेशन पूछ रहा है तुमसे। फिर क्या होगा, x प्लस 1 इंटू कैपिटल Y प्लस 1, फिर क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, फिर क्या होगा माइनस y है y प्लस 1, और क्या है प्लस 2। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में बोला ना कि शिफ्ट, क्या था क्वेश्चन में, शिफ्ट द ओरिजिन, फाइंड द इक्वेशन बिकेम व्हेन द ओरिजिन शिफ्टेड टू द पॉइंट 1,1। ओरिजिन जो शिफ्टेड है 1,1, मैंने शुरू में बता रहा था जब भी शिफ्टेड बोल देगा तो ये लिखेंगे, लिख करके बस पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको ब्रेक कर देंगे, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1 माइनस 3x माइनस 3 माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2। इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने की क्या जरूरत है, अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है और कहीं है नहीं है एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कहीं पे है, वाई स्क्वायर कहीं नहीं है, वाई स्क्वायर कहीं नहीं है, 2x यहाँ पे है और एक x यहाँ है 3x, और ये 3x कट गया, है ना। ये क्या है 2x और ये x 3x और ये 3x कट गया, खत्म कहानी इसका। उसके बाद क्या है, ये 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 और 3 प्लस 1 4, ये भी खत्म हो गया। ये y ये भी कट गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यही इक्वेशन है क्या इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अच्छा 1 तो कट गया था ना, हाँ इक्वेशन आ गया, ठीक है ये सॉल्व हो गया। 1 क्यों मैं लिखूंगा, 1 तो कट ही गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बस यही था। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला, ये क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट टू विच the origin should be shifted after translation of the axis so that the following equation will have a no first degree term। इसमें फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं होना चाहिए आफ्टर शिफ्टेड, ठीक है। फाइंड द पॉइंट टू विच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड, मतलब कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, क्या होगा कि जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो इसमें से फर्स्ट डिग्री जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर शिफ्ट होता है तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है एच कॉमा के, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल Y प्लस के। इसको यहाँ पुट कर दे, y की जगह पे क्या होगा y प्लस के का होल स्क्वायर, y प्लस के का होल स्क्वायर और x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस एच और माइनस 8y यानी कि y प्लस के, y प्लस के, हाँ ठीक है ये हो गया। ब्रेक करो इसको, तो क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 2ky प्लस के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4h माइनस 8y माइनस 8k इज इक्वल टू 0। देखो क्या बोला है कि फर्स्ट डिग्री नहीं होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री नहीं होना चाहिए। देखो तो जरा सा वाई वाई कहाँ पे है, ये है y यहाँ पे, और कहाँ पे यहाँ पे y है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, इसमें से 2k
अगर y कॉमन लेते हैं हम लोग तो क्या बचेगा 2k माइनस 8, ठीक है, ये हो गया। अगर x लेते हैं तो x कहाँ पे है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2h माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 बचा। उसके बाद बच क्या गया k स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, ठीक है। यह एक साथ लिखेंगे, बाकी जो जैसे है उसको उतार देंगे। ये क्या बोला है कि फर्स्ट डिग्री नहीं होना चाहिए, यही बोला है ना, फर्स्ट डिग्री नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 2k माइनस 8 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, 2h माइनस 4 0 के बराबर होना चाहिए, 2k इज इक्वल्स टू 8 यानी k इज इक्वल्स टू 4, और 2h इज इक्वल्स टू 4 यानी कि h इज इक्वल्स टू 2, यानी k 4 और h 2। इसका क्या आंसर यही है, 4 और 2, h कॉमा के माने थे ना, हाँ, तो 2 कॉमा 4 आ गया, ठीक है, क्या है 2 कॉमा 4, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन ये पूछा था कि फाइंड द पॉइंट टू विच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट हमें नहीं पता है, हमने मान लिया h कॉमा के, शिफ्टेड आफ्टर ए ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस के ट्रांसलेशन के बाद, सो दैट द इक्वेशन विल हैव नो फर्स्ट डिग्री, इक्वेशन है नो फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री किसके किसके पास है, एक्स और वाई, यहीं पे तो फर्स्ट डिग्री है ना, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होगा कब, जब एक्स का कोएफिशिएंट 0 हो, वाई का कोएफिशिएंट 0 हो। हमने कर दिया, कोएफिशिएंट 0 के बराबर, वाई का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट 0 के बराबर कर दिया, वाई का कोएफिशिएंट 0 के बराबर कर दिया, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना। बाकी इसको हम यहाँ पे लिखे नहीं, लिख देना चाहिए था, जैसे क्या है वाई स्क्वायर ये हो गया, फिर क्या है के स्क्वायर, इसको लिख देना चाहिए था हमें, फिर क्या एक्स स्क्वायर लिख देना चाहिए था हमें, हमने नहीं लिखा, फिर क्या एच स्क्वायर लिख देना चाहिए था, फिर बाकी तो जैसे था वैसे उतार ही दिए हमने। ये 4 के स्क्वायर एच स्क्वायर, अच्छा के स्क्वायर एच स्क्वायर दोबारा लिख दिए हम ना, के स्क्वायर एच स्क्वायर तो वहाँ पे लिखा हुआ था, और क्या नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे, तो 4h नहीं लिखा हुआ था, के 8k नहीं लिखा हुआ था, और कुछ नहीं लिखा हुआ था, देख लो एक बार क्या नहीं लिखा हुआ था, बाकी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, स्क्रीनशॉट लो। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो मतलब अभी और ओरिजिन को शिफ्ट होने के बाद दोनों केस में सेम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, ये ए बी सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, वो क्या होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। 1/2 x1 का बात करें तो वो क्या है 2 है, x1 का बात किया जाए तो वो कितना है 2 है, y2 की बात किया जाए 7 है, y3 की बात किया जाए कितना है -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x2 कितना है 5 है, y3 कितना है -1 है, y1 कितना है -3 है, x3 कितना है -3 है, y1 3 है, y2 कितना है 7 है, तो 1/2 2 7 + 1 8, और यहाँ पे होगा +5 3 - 4 -4 -3 -4, ठीक है। तो 1/2 16 -20 + 12 क्या आ गया 1/2 8 यानी कि 4 यूनिट आ गया। ओरिजिन को शिफ्ट हो रहा है उसका फॉर्मूला दिया -1, -3, तो ये जो ए कोऑर्डिनेट है ना वो सब्ट्रैक्ट करो, 2 -1 और -3 +3 तो ये क्या हो जाएगा 2 -1 यानी कि 3 +3, 0। समझ रहे हैं मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, ओरिजिन जो शिफ्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, 2 -1 3 -3 क्या क्या गड़बड़ -1 -1,3 है, जस्ट -1,3 है, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। अब ठीक है, बी कोऑर्डिनेट का बात करें तो क्या है 5 -1 यानी +1, 5 -1 +1 और 7 -3 यानी कि 6, 4। सी का बात करें तो वो क्या है -3 फिर -1 यानी कि +1 और फिर क्या है -1 -3 यानी कि -2 -4। इसका भी एरिया निकालना होगा ना, चेक करना पड़ेगा ना कि दोनों केस में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x1 कितना है 3 है x1, फिर क्या है यहाँ पे y2 - y3 कितना है 4 है और ये -4 हो गया, प्लस x2 यानी कि 6 y3 कितना है -4 है, y1 कितना है 0 है, वो लिखने की जरूरत है ही नहीं, प्लस x3 कितना है -2 है और
y1 माइनस वाई टू 0 प्लस 4 हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात, 0 प्लस 4 हो गया ना। क्या है यहाँ पे y1 कितना 0 माइनस माइनस 4 यानी कि प्लस 4 हो गया, ठीक है। 1/3 4 प्लस 4 8 इंटू 3 24, 6 से 4 गया 6 इंटू 4 24 और ये कितना हो जाएगा -8 हो गया, ठीक है। तो 1/3 ये क्या होगा -8, ये क्या निकल के आएगा, मॉड के बाद प्लस ही आता है ना, अरे 1/3 क्यों 1/2 होगा ना, 1/2 यहाँ क्या होगा 1/2, यहाँ क्या होगा 1/2 यानी कि 4 देखो दोनों केस में सेम आया ना, यही बोलना चाह रहा है, दोनों केस में सेम आ गया ना, आया ना। तो यही था, यहाँ मुझे कुछ शायद थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, नहीं गड़बड़ तो नहीं है, y1 माइनस -2 तो 0 माइनस -4, ठीक है। तो देखो यहाँ भी 4 यूनिट, यहाँ भी 4 यूनिट, दोनों केस में जब हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, ओरिजिन को शिफ्ट होने से पहले दोनों केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला वैल्यू सेम आ रहा है। तो बात खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।